भारत और चीन के बीच पिछले कई सालों से चल रहे लद्दाख सीमा पर गतिरोध के बीच भारतीय सेना के जवानों ने सिंधु नदी को पार कर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में अभ्यास किया। इस दौरान भारतीय सेना के BMP इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट वाहनों ने अभ्यास करते हुए अपना पराक्रम दिखाया। पड़ोसी देश चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में नए उपकरण को तैनात किया है। इसमें धनुष मेड इन इंडिया, हॉवित्जर, M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन और टेरेन वाहन शामिल है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाते हुए कैप्टन वी मिश्रा ने बताया कि सेना ने हाल ही में भारत में बनी स्वदेशी धनुष हॉवित्जर को शामिल किया है, जो कि बोफोर्स तोप का एडवांस वर्जन है। ये 48 किलोमीटर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, जिसको पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पिछले साल ही शामिल किया गया है। आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया, और इसलिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जिसे गतिविधि नेविगेशन प्रणाली भी कहते हैं, वो सब मौजूद है, जिससे ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है। यानी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव करके बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के वापस इन एक्शन आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग की फैसिलिटी है, जिसकी मदद से क्रू का जो फटीग है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो 15,000 फीट समुद्र से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में ये गन यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र तैनात खड़ी है। जी हाँ, ये बोफोर्स की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारत ने खुद से बनाई है। आपको बता दें कि भारत के दो पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान की ओर से आए दिन सीमा पर तनाव की स्थिति देखी जाती है, जिसके कारण भारत सरकार देश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक हथियारों को तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना समय समय पर अभ्यास करती रहती है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अब दुनिया की सबसे ऊंची नदी घाटियों में से एक पूर्वी लद्दाख सेक्टर में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर दिए हैं। नायब सूबेदार जय सिंह ने बताया कि M4 वाहन को भारत में बनाया गया है। इसे 2022 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, जिसे कुल 10 सैनिकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 8 फायर पोर्ट हैं, साथ ही इसमें ऑटो हथियार की सुविधा है जो लंबी दूरी तक फायर कर पाने में सक्षम है। लद्दाख जैसे क्षेत्र में सेना के जवानों के इस वाहन का उपयोग करने में सीमा की सुरक्षा और कड़ी की जा सकती है। यह व्हीकल M4 भारत का बना हुआ है। इस व्हीकल को भारतीय सेना में 2022 में शामिल किया गया। इस व्हीकल में टोटल 10 जवान के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल में 8 फायर पोर्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा जवान अपनी सुरक्षा रखते हुए कारगर फायर कर सकता है। इस व्हीकल के ऊपर ऑटो वेपन के लिए सुविधा दी गई है। ऑटो वेपन को लगा के हम लॉन्ग रेंज तक फायर कर सकते हैं। इस लद्दाख जैसे एरिया में हम इस व्हीकल को 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड में चला सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।